हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं। और जैसा कि जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। और पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से हम लोग जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो मैं पार्ट बनाऊँगा। आज की इस क्लास में 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का। फिर नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें 5। उसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। तो लगभग 4 पार्ट में इसे मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हम लोगों को बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट एबो द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखिए, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। हाँ, तो अब देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला में बोल रहा है कि लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस। लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस। अब बताइए, हम लोग को अगर देखना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ रूल क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ का इक्वेशन समझाने के लिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा और मोटा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब देखिए पहला रूल क्या होता है कि आपको रिएक्टेंट साइड फॉलो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद एक बात बताइए कि ऑक्सीजन जो है वो कौन छोड़ रहा है? क्या लीड छोड़ रहा है? लीड नहीं छोड़ रहा है। ये पूरा को हम पकड़ेंगे। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसका नाम होगा लीड ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? लीड ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है वो लीड रिड्यूस नहीं हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है? लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा बात यहाँ पे क्या बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। तो देखिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? वो हो रहा है आपका कार्बन में हो रहा है। किस में हो रहा है? वो आपका कार्बन में हो रहा है। तो इसीलिए ये लाइन गलत है और ये लाइन सही है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये सी और डी यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को कौन सा यहाँ पे आंसर मिलेगा? सी एंड डी वाला अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ए एंड बी, अच्छा इनकरेक्ट बोला गया। ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट। तो यहाँ कौन सा भाई? ए और बी इनकरेक्ट है ना, मैं सही खोजने लगा था। तो इनकरेक्ट कौन सा? ए एंड बी है। तो इस प्रकार से ये आपका सही है। ओके, सी एंड डी जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पे जो है ये भी बहुत इजी है। देखिए, आप अगर मेरा टोटल वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप श्योर शॉट खुद ही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, इसका बारे में हम लोग डिस्कस किए भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर भी देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका FeO2O3 और यहाँ पे Al है। तो आपको पता होगा कि Al जो है वो Fe से मोर स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है ना, इसको यहाँ से हटा दिया है और ख़ुद इसका पोजीशन में आ गया है। तो इस प्रकार का जो डिस्प्लेस कर देता है, जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसा रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक है ना, ओके। चलिए, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया? व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिल। अब देखिए ये मेटल है और मेटल का रिएक्शन किससे हो रहा है? आपका एसिड से हो रहा है। तो ऐसे नॉर्मली जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है ना, तो क्या मिलता है हम लोग को? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होगा कि Fe जो कि सॉलिड में था, इसको HCl जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दैट इज़ एक्वा सॉल्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पे ये बन जाएगा आपका FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। एक बात मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ जिसको हम लोग
एसिड और बेस में भी पढ़ेंगे कि जब कोई मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हम लोगों को सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को दोहराऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सब बीट को पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। अब गौर से देखिए, हाइड्रोजन अभी आपको नहीं भी कुछ भी मालूम है तो एक चीज़ तो आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन गैस तो आएगा ही आएगा। अब ये यहाँ पे कहीं पे भी आपका हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ, तो इससे तो हम लोग ऐसे क्लियर हो गए कि ये फर्स्ट वाला ही आंसर होगा। और दूसरा बात है कि जब आप इसको बनाएंगे ना, तो देखिए आयरन जो होता है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे FeCl2 बना लेगा। उस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और FeCl2 जो बना, ये क्या है, ये आपका आयरन क्लोराइड है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नॉट, और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैटर जो होता है वो नाइदर भी क्रिएटेड और नॉट भी डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए ऐसा करना होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इसका आंसर, इन ए balance equation, the number of atom each element on both sides of the equation are equal a balance equation satisfy mass बैलेंस, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मास बैलेंस एज वेल एज चार्ज बैलेंस, मतलब जो उन लोगों के चार्ज होगा, आयंस कैटायंस जो होगा, वो जो एक्सचेंज होगा वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट जो है, वाई शुड एल केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों किया जाता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द केमिकल इक्वेशन must be balanced with respect to mass balance एक मिनट, क्या यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मास, बिकॉज द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू मास because matter can neither be created nor destroy
The equation must be balanced with respect to charge because the electron lost by atom to form cation are equal to the electron gain by other atoms to form anions। ठीक है ना, ठीक है। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। पहले तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का देखिए क्या बोला गया, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 देना होगा। और बोला गया फिर कॉम्बाइंड विथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब N2 हो जाएगा, ठीक है। और मिल क्या रहा मेरे को, एमोनिया क्या होता है भाई, NH3 होता है अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है बोला था मैंने कि सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। उसके बाद जो जो अवेलेबल है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 है। और हम लोग राइट हैंड साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 3 है। अब नाइट्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ देखेंगे तो सिर्फ 1 है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, इसको हम लोग को 2 करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा ना, तो ये 2 लिखने पे क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 6 हो जाएगा। अब इसको 6 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 6 होगा। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा। तो देखिए ये हो गया बैलेंस, ठीक है ना। इस तरह से आप टेबल लिख के बनाइएगा ना तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर गलत होता है तब भी एग्ज़ाम में आपको, अगर हल्का फुल्का गलती हो तो तब भी एग्ज़ाम में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है इसमें है हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बी नंबर का हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन का क्या होगा आपका H होगा ना, ठीक है। और H2S हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड है, सॉरी सल्फेट नहीं है, सॉरी। अगर सल्फेट होता तो हम लोग का इक्वेशन बदल जाता, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऐसे होगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। और थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे देता हूँ क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2S, दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर में क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O2 गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या देगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड देगा। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और क्या देगा, वाटर, तो H2O, ठीक है ना। और कुछ चीज़ देखिए यहाँ पे गैस बोला है, तो यहाँ पे हमको ये लिखना है, यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, ये गैस में है। और ये जो है ये भी क्या है, गैस में है। और ये जो मिल रहा है ये भी क्या मिल रहा है हम लोग को, गैस में मिल रहा है। उसी प्रकार से ये गैस में है और ये क्या है, ये भी गैस में है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा तो वो भी क्या होगा, गैस होगा, मगर वाटर क्या होगा यहाँ पे, लिक्विड अवस्था में होगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए उसी प्रकार से अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS और यहाँ मैं लिख देता हूँ RHS। और उसके बाद में अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है,
उसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारे पास सल्फ़र है, और उसके बाद में और कुछ है, ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है और सल्फ़र 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे आपका, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे कहीं कुछ दिक्कत है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फ़र यहाँ पे कितना है, 1 है, और सल्फ़र यहाँ पे भी 1 ही है, हाँ। और उसके बाद में ऑक्सीजन यहाँ 2 है। अच्छा, यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताइए तो ऑक्सीजन कितना है, H2O, मतलब एक ऑक्सीजन है ना, यहीं से शुरू हो गया अनबैलेंस। अब इसको बैलेंस करने का हम लोग प्रयास करेंगे तो इसको 2 करना पड़ेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं 2 लिखूँगा, यहाँ पे जैसे मैं 2 लिखता हूँ, देखिए ठीक है, तो ये बैलेंस तो हो गया, मगर यहाँ पे जो संख्या था हाइड्रोजन का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा तो भैया यहाँ पे फिर 2 मल्टीप्लाई करके इसको 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। बस आई थिंक शायद बैलेंस हो गया हमारा ना। नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका O2, हाँ यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी आपका O2 है। ठीक है, और कहीं पे कुछ, अच्छा देखिए यहाँ पे फिर दिक्कत क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को कर रहे थे तो ये भी आपका 2 हो जा रहा है, सल्फ़र भी 2 हो जा रहा है ना, ये आपका कितना हो जा रहा है, 2। तो यहाँ पे भी हमको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 करना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ ये आपका 2 हो गया है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो अब जाके ये मेरा शायद यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी क्या हो गया, यहाँ पे जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो अब ये हो जा रहा है तो आपका 4, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 1, 4 4 6 हो गया। अब कितना हो जा रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, मैं रेड से बता रहा हूँ, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आपका ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। कहाँ मल्टीप्लाई किए थे, रेड साइड में, रेड साइड में मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो 2 हो गया था ना, तो यहाँ पे फिर से ये 2 था, और फिर से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई इसमें होने से क्या हो जा रही है आपका 4 हो गया। और यहाँ पे अवेलेबल देखिए, यहाँ पे जो अवेलेबल है तो +2 हो गया, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे 6 करने के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था जो ऐसा। तो आई थिंक अब बैलेंस हो गया, देखिए ये वाला, हाँ ये पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको, ओके। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपका, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्मोनियम सल्फेट। तो क्या मिलेगा, अल्मोनियम क्लोराइड और प्रिसिपिटेटेड फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट का। मोस्ट कॉमन इक्वेशन एक्टिविटी भी हम लोग किए, ठीक है ना। सी नंबर का, सी नंबर में क्या होगा, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, और क्या रिएक्शन हो रहा है, अल्मोनियम सल्फेट मतलब Al2SO4। ये सब तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका एक्वा सॉल्यूशन में है, और ये भी आपका क्या है, एक्वा सॉल्यूशन में है। और उसके बाद हम लोग को मिलेगा क्या, अल्मोनियम क्लोराइड, तो AlCl2, ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन ही मिलेगा। और उसके बाद में, और यहाँ पे BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड में मिलेगा, इनसॉल्युबल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, तो ठीक है, इसको आप बैलेंस उसी प्रकार से लिख के ही करिएगा, है ना। नहीं तो मैं करके बता ही देता हूँ आपको, फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड, और उसके बाद में आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास Ba है, Cl है,
Al है। और एक चीज़ देखिएगा, SO4 को आप पूरा ले लीजिए, इसको तोड़ने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे Ba कितना है, 1 है, Cl कितना है, 2 है, Al कितना है, 2 है, और ये कितना है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नीचे 3 है, मतलब ये 3 दिया हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो Al कितना दिया हुआ है, Al 1 है, Cl कितना है, 2 है, Ba कितना है, 1 है, और SO4 कितना है, 1 है। SO4 कितना है, 1 है। तो SO4 को अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस करने जाएंगे, SO4 को यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा। पहला चीज़, यहाँ जैसे 3 मल्टीप्लाई हुआ तो Ba में भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका Ba में आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे Ba तो 1 था, तो दैट मीन्स यहाँ का Ba में भी हमको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए तो Cl2 था, ये कितना हो गया आपका 3 × 6 हो जाएगा, Bl 6 हो गया। तो अब इस तरफ पे जो हमारे पास अवेलेबल है Ba है ना, एक मिनट, Cl सॉरी, यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे 2 है, तो हम लोग को फिर यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, ये ला इक्वेशन में गलत लिखा हूँ, ये Cl3 होगा, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 दे देंगे। ये कितना था, Cl3 था, ठीक है, मैं यहाँ पे गलत किया था, इस जगह पे मैंने मिस्टेक किया था, देखिए यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद में अब Al2 है यहाँ पे, Al तो यहाँ पे 2 हो गया ना, जब हम लोग लिखे तो ये भी 2 हो गया। तो आई थिंक ये आपका केमिकल जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला मैं यहीं करके बता देता हूँ, उसके लिए मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ब्लैक रेड कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे पोटासियम बोला गया, पोटासियम मेटल रिएक्ट विद, पोटासियम क्या होगा भाई, K होगा। पोटासियम किससे रिएक्ट हो रहा है भाई, वाटर से रिएक्ट हो रहा है, मतलब H2 होगा। और इससे बन क्या रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH होगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा मतलब H2 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, ठीक है। यहाँ O1 है, यहाँ पे H जो है वो 3 है, ये 2 और 1 3 है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, तो इसको एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ, आप लिख के करिएगा, मैं कर दे रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 करना होगा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, हो गया। और उसके बाद यहाँ पे K जो है ये आपका 2 है, तो यहाँ पे भी हमको 2 करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। आप लिख के करिएगा इसको, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट 5 जो होगा मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा।